हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूल चैप्टर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सिंथेटिक पेट्रोल। और सिंथेटिक पेट्रोल बनाने का एक मेथड जो था फिशर ट्रॉप मेथड वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जिसका नाम है बर्जियस प्रोसेस। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से बर्जियस प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया है पाउडरेट कोल, यानी कोल को पाउडरेट फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए होता है, यानी कोल जो है उसको पाउडरेट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा कैटलिस्ट हमने लिया स्टेनस और निकिल ओलिएट। जी हाँ, कैटलिस्ट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने यूज में लिया है वो है स्टेनस और निकिल ओलिएट। और इसके अलावा हमने लिया है कुछ अमाउंट हैवी ऑयल का। तो इस तरीके से जब ये तीनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। हैवी ऑयल, पाउडरेट कोल और कैटलिस्ट को हमने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को अब हम लेके जाएंगे कहाँ पे, ये हमारा है कन्वर्टर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होते हैं जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो। इसके अलावा हमें टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे अगर गैस आ रही है तो हमें प्रेशर चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो कैटलिस्ट हमें मिल गया, कोल मिल गया, हैवी ऑयल मिल गया, पेस्ट पूरा है। इस पेस्ट को हम लेके आए कन्वर्टर के अंदर इन दी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस की सप्लाई भी कर दी है। ये हम लेके आए इस कन्वर्टर में। इस कन्वर्टर का टेम्परेचर था 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 200 से 250 एटमॉस्फेरिक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमें पता है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ पेट्रोल का ही फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शन बनेंगे, यानी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बने जो कि 450 डिग्री टेम्परेचर पे बन रहा है तो बहुत गर्म है, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, इस कूलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या है हमारे पास में, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लेके गए कूलर में। कूलर के अंदर ऑब्वियसली ये कूल डाउन हो जाएंगे। कूल डाउन हो जाएंगे तो ये जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल ही कहते हैं। इस क्रूड ऑयल को या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को लेके जाएंगे, इसमें आपको याद हो गया होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अलग अलग फ्रैक्शन अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट। तो यहाँ पे जो गैसेस इसके अंदर डिसॉल्व है वो गैसेस हमें अलग मिल जाएंगी। इसके अलावा हमें पेट्रोल, गैसोलीन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्रैक्शन मिलता है मिडिल ऑयल। ये जो मिडिल ऑयल मिलता है हमारे पास में, इस मिडिल ऑयल के हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया जाता है, वापस गैसोलीन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। और इसके अलावा हमें मिलता है यहाँ पे हैवी ऑयल भी मिलता है। इस हैवी ऑयल को हम वापस से क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे हमारे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे ही कहा जाता है बर्जियस प्रोसेस। और इस बर्जियस प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमने कोई पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल नहीं लिया है पेट्रोल बनाने के लिए, बल्कि हमने कोल को यूज में लिया है। और यहीं पे मैन्युफैक्चर होने वाले हैवी ऑयल को हमने यूज में लिया है। और कैटलिस्ट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में पेट्रोल को सिंथेसाइज हमने कर लिया है। तो ये था बर्जियस प्रोसेस, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।